नमस्कार, आप देख रहे हैं AKS न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत में हर साल आज के दिन को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य के लिए 16 मई सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर सिक्किम में बंद रहेंगे। पाकिस्तान की मददगार तुर्की को पहला बड़ा झटका। 9 हवाई अड्डों पर सेवा देने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी की कॉन्ट्रैक्ट रद्द की गई। केंद्र सरकार ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी। भारत के मेट्रो रेल से लेकर टनल तक देश के कई प्रोजेक्ट्स में लगे थी तुर्की के पैसे। तुर्की के सेब इंपोर्ट पर भी रोक लगाया सरकार ने। सेब उत्पादक संगठन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की। भारत के 5 शहरों के कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला। तुर्की का होगा 25,000 करोड़ का नुकसान। अमेरिका ने उन्नत मिसाइलों के लिए तुर्की को $22.5 करोड़ की विदेशी सैन्य बिक्री की मंजूरी दी। ट्रंप एप्पल के CEO से मिले और सलाह दी कि अमेरिका में आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बनता है। यूएस और कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील हुई है। ट्रंप 44 करोड़ के इनामी आतंकी रहे अल शरा से मिले। पूर्वी अलकायदा आतंकी को काबिल बताया। सीआर पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाया, जबकि खुद 2017 में आतंकी घोषित किया था और $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। अब उसी आतंकी के साथ हाथ मिला रहे हैं। इन्हीं सब हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान के पास आतंकियों की लंबी लिस्ट है, उन्हें भारत को सौंप दे। कश्मीर पर चर्चा एक ही मुद्दे पर होगी, POK से कब्जा छोड़ो, आतंकियों के ठिकाने नष्ट करें, तभी बातचीत होगी। सिंधु जल संधि पर भी कहा, संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद समाप्त नहीं कर देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी समीक्षा से फोन पर बात की। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। भारत 6G पेटेंट दाखिल कराने वाला देशों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर। 5G के मुकाबले 100 गुना तेज होगा स्पीड। अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1% रही। सरकार ने पहली बार जारी किए मासिक आंकड़े। 500 करोड़ के बांकी बिहारी कॉरिडोर को SC की मंजूरी। पैसे मंदिर के खजाने से लिया जाएगा। भगवान के नाम पर होगी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। UPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी। सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी होगी। 27 भर्ती परीक्षाओं की डेट ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए विशेष पॉस्को अदालत स्थापित होंगे। केंद्र सरकार जल्द स्पेशल नए पॉस्को कोर्ट बनाएंगे। 300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी कमी से मामले निपटाने में देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में चलती AC बस में आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। इमरजेंसी गेट नहीं खुल पाया था। बिहार से दिल्ली जा रही थी ये AC बस। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज सेंटर के हेड होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी का पहला राजस्थान दौरा। 22 मई को बीकानेर जाएंगे। देश ने करणी माता के दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को होगी। SC ने कहा, अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा, यथास्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में शुरू हुआ वोडाफोन का 5G नेटवर्क। केवल 299 रुपए में पाएं अनलिमिटेड 5G डेटा। बैंकिंग सेक्टर पर हिंदी पुस्तक बैंकिंग की अनंत सीमाएं का विमोचन हुआ। लेखक मोहन टांगसले बोले, किताब 60 वर्षों का अनुभव का सार। युवा बैंकरों को मार्गदर्शन मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो के अधिकारी 20 करोड़ 24 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया। ये एक चाइनीज अधिकारी हैं। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया। आसाम राइफल्स का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों में 7 आतंकवादी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीते दिन 31 नक्सलवादियों को एनकाउंटर किया गया। 2 साल का राशन स्टॉक कर रखा था। स्नाइपर जैसे हथियार भी मिले। हेमकुंड साहब के लिए रोपवे निर्माण शुरू। भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के चमोली में ये रोपवे बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएंगे। पहले 29 मई को लॉन्च होना था। ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। स्पेस में भारत दिखाएगा अपनी ताकत। इसरो 18 मई को 101वां स्टेशन करेगा लॉन्च, जिसका नाम है रिसैट 18। चीन ने फिर छेड़ा अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉर। 27 जगहों के नाम बदले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा मूर्खतापूर्ण हरकत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिला हथियारों का जखीरा, AK-47, हैंड ग्रेनाइट, हजारों गोलियां। कल ऑपरेशन केलर में 3 आतंकियों को मार गिराया। 3 आतंकियों को ड्रोन से खोज मारा। आतंकी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मां ने कहा, बेटा सरेंडर कर दो। जापान के जैसे ही ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा भारत। BCCI 2-3 खेलों का जिम्मा उठाएगा। राजीव शुक्ला बोले, खेलों के नाम मंत्रालय तय करे। उत्तर प्रदेश में 51 PCS अफसरों के तबादले। 28 जिलों में नए ADM की तैनाती। अयोध्या ADM हटे। 3 यूनिवर्सिटीज को मिले नए कुल सचिव। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस व्यवस्था का होगा विस्तार। सभी 75 जिलों में लागू होगी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए रुक लेते हैं मौसम की जानकारियों पर। अगले 5 दिन तक चलेगी बारिश और बिजली का तांडव। 7 राज्यों में रेड अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में रेड अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई को केरल पहुंचेगा। MP समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में हीट वेव का अलर्ट। 2 दिन बाद फिर आंधी बारिश का अलर्ट। आज लू चलेगी। उदयपुर, कोटा समेत 4 जिलों में हुई बरसात। पाकिस्तान बॉर्डर पर छाया धूल का गुब्बारा। हरियाणा में रेतीला तूफान। 60 किलोमीटर एरिया में असर। दिल्ली NCR के लोग भी डरे। घरों के अंदर और बाहर की दीवारों पर रेत जमी। मध्य प्रदेश में गुरुवार को तेज आंधी, बारिश और गर्मी वाला मौसम रहा। रतलाम में तेज बारिश, घरों में घुसा पानी। उज्जैन समेत कई जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। बिहार के 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 7 जिलों में बारिश का असर। रोहतास में पारा 44 डिग्री पहुंचा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी। बरेली के SP ने ORS बांटा। प्रयागराज में रेड सिग्नल पर टेंट लगाया गया। 20 जिलों पर पारा 40 के पार। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बन रही है गर्मी। ताजमहल आए पर्यटक की मौत। लगातार दूसरे दिन घूमने आए शख्स की जान गई। 2 लोगों की मौत। शक्ति नाम का एक चक्रवात उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश में खतरे की घंटी बन सकता है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ स्वाति। तब तक के लिए नमस्कार।